अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ अनुराग के पास वापस आती है। सृष्टि बैजू के साथ गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ने पर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सरपंच अपना पुराना बदला विद्वान और सृष्टि से ले सके, उसी वजह से वो सृष्टि की शादी एक पागल से करवाने का फैसला सुनाता है, जहां बैजू आकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर उसे इस दंड से बचाता है। सृष्टि की शादी से हामी भरते ही पूरा परिवार धूमधाम से दोनों की शादी कराता है। सुहाग रात में बैजू सृष्टि को थप्पड़ मारता है। अगली सुबह अपने परिवार को बताने की सोचती है, लेकिन नहीं बता पाती। बैजू सृष्टि को ये बात किसी को ना बताने की धमकी देता है। अनुराग रागिनी के लिए सरप्राइज प्लान करता है। रागिनी को एक फोन आता है। सृष्टि अब बैजंती से बैजू की सच्चाई बताने की सोचती है। अब आगे। माँ, अरे भूरानी, आओ आओ, बैठो। अब हम तुम्हारे ही पास आने वाले थे। कहे ना, तुम तो जानती हो हमारी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजरी है, लेकिन हर माँ की तरह हमारे भी अरमान थे। इसलिए एक एक रुपया जोड़कर हमने ये कंगन बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये ले लो। हम जानते हैं इनका कोई मोल नहीं है, लेकिन एक भेंट है सास की तरफ से अपनी बहू के लिए, और सगन का रुपया भी है। माँ, हाँ हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो ना बिटिया, क्या हुआ? ये बात बैजू के बारे में है। बैजू ने फिर कोई शैतानी की तुम्हारे साथ? नहीं, हम समझ गए, शैतानी कर ही नहीं सकता। अब वो बहुत सुधर गया है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं माँ, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसने क्या बोल रही हो? क्या किया? बैजू ने हमें थप्पड़ मारा। बैजू ने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हारा मतलब है बैजू ने अपने उतने ताकतवर हाथों से ये तुम्हारे गुलाबी गुलाबी नाजुक गालों में थप्पड़ मारा है? बैजू, बैजू जल्दी आओ, नहीं तो हम आते हैं तुम्हारी टांग तोड़ने के लिए। अरे हाँ माँ, तुम्हारे लिए तो दूध लेने गए थे। नहीं पियेंगे दूध तुम्हारे हाथ का, पानी भी नहीं पियेंगे, रखो उधर। अरे हाँ आ रहे। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या किया तूने? क्या किया सृष्टि बहू के साथ? हाँ, तुमने इसे थप्पड़ मारा? अरे तेरा हिम्मत कैसे हुआ सृष्टि बहू का हाथ लगाने का? कैसे हाथ लगा दिया तुमने इसको हमारे बिना? क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? नहीं समझी? हम समझाते हैं। क्या है ना कि हम हैं इसकी माँ। अब बैजू वही करेगा जो हम बोलेंगे। अरे अरे ये तो हमारा बहुत पुराना प्लान था। दो टकी के वकील की इतनी हिम्मत कि बैजू को थप्पड़ मारे, वो भी उसी के लोगों के सामने। उसको तो मैं जुलूस निकाल लेता अपने इलाके से, अगर बीच में नहीं पड़ती तो। अब वो औरत नहीं है, बैजू की दुश्मन है, और बैजू के दुश्मन को जीने का कोई हक नहीं, समझी? क्या कर रही हो? मार क्या रही हो? इसलिए मार रहे हैं कि तो तुम अपनी जवानी के जोश में ये मत भूलो कि वो औरत नहीं, वकील भी है। एक गलत कदम और हम दोनों जेल के पीछे होंगे। उससे बदला लेने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाए? अब उसे मारना नहीं है, मरने पर मजबूर करना है। ऐसी जिंदगी देनी है उसे कि वो खुद अपने मरने की दुआ मांगे। अब तुम्हें उसके सामने बहुत शराफत से पेश आना है, इतनी शराफत से कि वो तुम पर अपना दिल हार जाए, और फिर वो हारा हुआ दिल उसे मजबूर करे तुमसे वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए।
दादी, अरे ये मैडम से पग क्या बक रही है? उसने हमारा अपमान किया है ना, सजा भी तो हमारी मर्जी की होगी। बस एक बार उसकी डोली हमारे दरवाजे पर ले आ, फिर देख, सारी जिंदगी उसे अपनी जूते की नोक पर रखूंगी। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाई तुम्हें? अब बचपन में ना एक स्कूल के मास्टर ने बैजू को छड़ी से मार दिया। उसके बाद वो मास्टर छड़ी तो क्या, कलम उठाने के काबिल भी नहीं रहा। तुमने तो हमारे बैजू की भरे चौराहे में इज्जत उछाली है। बदला तो लेना ही था, लेना पड़ता है। ऐसा करो ना, ये कंगन पहन लो। ये कंगन तुम्हें याद दिलाएगा कि अब तुम बैजू और उसकी माँ की गुलाम हो। अच्छा, तेवर दिखाने की कोशिश मत करना। जानती हो ना कि हमारा बैजू अब इस घर का आधा वारिस है। बंटवारा करवा देंगे घर का। हाँ, वो घर के बीच में वो दीवार खड़ा कर देगा इससे, और उसके बाद इनको नहीं। हाँ, वकालत मत शुरू करना हमारे साथ। और हाँ, ये रुपया से ना एक रुमाल खरीद लेना। वो कहा है कि अब बैजू और हम तुम्हें पूरी जिंदगी खून के आंसू जो रुलाने वाले हैं ना, अपनी पसंद का रुमाल खरीद लेना। ये क्या हो रहा है? क्या बात चल रहा है सास बहू के बीच है? हम जानते हैं क्या बात चल रहा है। आप इसको कुछ दे रही होंगी और ये जो है ना मना कर रही होगी, है ना? आई ऐसी है बैजंती बहन है। देखो बेटा, तुम्हारी सास जो तुमको दे रही है ना, ये जो है ना, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, इसको मना नहीं करते। ले लो, ले लो भूरानी। अरे रख लो। Gibbard? To the most beautiful woman in my life. Sorry. Mr. जी भी ना। हेलो मिस्टर जी, तुम्हारे लिए है ना, एकदम सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ई गिफ्ट अच्छा है, सुंदर है। रागिनी, तुम सब कुछ ठीक तो है? वो तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत खराब थी ना? तुम बोलो तो मैं डॉक्टर मिश्रा को फोन करके अभी बुला देता हूँ। अब मिस्टर जी, ये बहुत सुंदर है। पता है मिस्टर जी, ये जो है ना, ये हमारा फेवरेट कलर है। ये साड़ी आप हमारे लिए लाए हैं ना? नहीं, आलिया भट्ट के लिए। अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब झटपट से इसे पहनो और रेडी हो जाओ, टाइम कम है। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कहाँ पे? वो पीछे इतना अंधेरा है, कहाँ पे है आप? अरे बहुत कुछ स्पेशल प्लानिंग है तुम्हारे लिए। अभी और भी बहुत कुछ तैयारी करनी है। तुम एक काम करो, तुम्हें एड्रेस देता हूँ, जल्दी से रेडी हो और चुपचाप से आ जाओ। ओके? अब मिस्टर जी, बाय। अरे ये
कैसा किताब है, सब उल्टा उल्टा खड़ा है। हाँ? अरे अम्मा तुम उल्टा मैगजीन पकड़ी हो, देखो ऐसे इसको सीधा पकड़ के देखो कि तो सब सीधा दिखेगा। ये हमको ऐसा बना दो है? ऐसा चाहिए है? और बड़ा महंगा है, आधा घर बेच देंगे उसके बाद बना देंगे तुमको, ठीक है? बैजंती बहन, ये आपके नाम से ना कोनो पार्सल आया है। अरे आ गया। हाँ, हम मंगाए थे गांव से। उका है ना कि हमारे गांव में रिवाज है कि पति अपनी नई नई दुल्हन को लाल लाल चूड़ियां पहनाता है। अच्छा, अब वो कहा है कि हमारे गांव में खास बनता है, इसलिए गांव से मंगाया है। नहीं तो बहुत अच्छा किया है आप हैं। अब बहुरानी, आलो पहना देंगे उसको। माँ हम सामान समेट कर आते हैं। अरे का सृष्टि बेटा, ये सब हम समेट लेंगे, आओ यहाँ आओ। क्या इतना प्यार से जो है तुम्हारी सास ने ना तुम्हारे लिए छुट्टियां मंगवाई है, जाओ उनके पास है, ये सब हम समेट लेंगे। जा। अब बड़े प्यार से बुला भी रहे हैं, आ जाइए। माँ हमारे हाथ साफ नहीं, हम हाथ साफ करके याद करते आई, हैं। हम अब है साफ कर देता है, ये लोग हो गए साफ है। अरे बाकी की लड़कियां इन सब चीजों के लिए कितना ना उतावली होती है, और एक तुम हो के तुमको कोनो उत्साह ही नहीं। आई, इतना प्यार से ना बुला रहे, जाओ। ये चूड़ी आया है। माँ बस देखते रहोगी कि बस खोलोगे भी इसे? खोल दे। खोलो। खोल देते हैं। अब बहुत सुंदर लग रही है। आओ। अब पहनो। अल्लाह हाथ दो। गोरी है कलाइयाँ, पहना दू तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अरे लाल लाल चूड़ियाँ। लाओ दूसरा हाथ में। देखो, माँ के सामने कुछ मत करो प्लीज, उनको बहुत तकलीफ होगी। माँ, दिव्या आपको बुला रही है शायद। अरे वो तो बुलाती रहेगी है, उसको कोनो काम नहीं है। तुम्हारा चूड़ी तो देखे हम, चूड़ी जो है वो कैसा ना लग रहा है। देखिए ना, दिखाओ माँ। दिखाओ। दिखाओ। आई, कितना सुंदर लग रही है चूड़ियाँ। हम ना तने दिव्या के पास होकर आते हैं, आप लोग बातें कीजिए, नहीं तो वो ना चिल्लाती ही रहेगी। अभी आते हैं। ये चूड़ियां बहुत छोटी हैं। ना ना, कहाँ छोटी है? सही तो है। पहनो। ए बैजू, का किए तुम? चूड़ी छोटी मंगाए हो का? अरे बहुरिया से ना पाई पूछ लेते। अरे क्या बात कर रही हो अम्मा, ये हमारी पत्नी है, बीवी है, अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी। अरे इनका नाप तो हमको अच्छे से पता है। पहनो। अरे रे 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 रे, अब बेचारी के नाजुक हाथों से खून निकल रहा है। ओहो।
लाल रंग बड़ा फपता है इस पर। अरे का कर रही हो बहुरिया? तुम्हारे आंसुओं के नमक से कहीं तुम्हारी जलन बढ़ ना जाए। हाँ, क्या देख रही हो अम्मा को ऐसे आग फाड़ के? आए दर्द हो रहा है तो आदत डाल लो। काहे को अब ये जो दर्द है ना तुम्हारी जिंदगी है, समझी? अब बाकी का खुद से पहन लेना। जा हमारे लिए चाय लेके आ। अरे अम्मा पियोगे ना तुम चाय? हैं? अदरक डाल के, इलायची डाल के। हाँ जरूर पियेंगे बेटा, गला सूख गया फिर। हाँ चले जाओ जाओ। हम किताब देखे अपनी, उल्टी सीधी देख रहे थे। सृष्टि क्या कर रही हो? बस बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं। रागिनी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो तैयार होना है ना। सुना है तुम्हारे मिस्टर जी ने कुछ बड़ा सा प्लान किया तुम्हारे लिए। तुमको कैसे पता ये बात? कब पूरे घर में फैल गई है क्या ये बात? नहीं तो क्या। ऐसी बातें छुपती थोड़ी है। अब वो जाना है, लेकिन थोड़ा टाइम है, तब तक हम ये आटा गूंद लेते हैं। रागिनी, हम बहुत खुश हैं तुम दोनों के लिए। तुम दोनों ने अपनी सारी पुरानी यादें, सारी कड़वाहटें भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। भगवान करे कि इस बार हमेशा के लिए सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो। पुराना सब कुछ कहाँ पीछे छूटता है सृष्टि। कोई ना कोई बीते पल की परछाई जो है ना, वो छुपके से हमारे आज पे उतर ही जाती है। हम आज भले एक नया शुरुआत कर ले, लेकिन जो बीता हुआ पल है ना, उससे अलग नहीं हो सकते। तुम सही कह रही हो। बीता हुआ कल हमारे आज के सामने रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस वक्त ज्ञान बांटने का वक्त नहीं है। रागिनी, तुम्हें जाना है, तैयार होना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो जाओ, हम ये काम कर लेंगे। टाइम है हमें जाने में। इतना भी टाइम नहीं है, तुम लेट हो जाओगी। जाके भी तैयार होना टाइम लग जा रहे हैं, जा रहे हैं। तुम जाओ। सारा पूजा हो गया, हमारा दिया जल गया, लेकिन वो तेल का डब्बा जो है वो नहीं ना मिला। अरे भौरानी, कहाँ जा रही हो? हैं? अरे रात का खाना भी तो बनाना है। अब देखो, सृष्टि को तो हम बोल नहीं सकते, उसका नया नया ब्याह जो हुआ है। जो काम है वो तुम्ही को ना करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, रसोई में जाओ, आटा वाटा गूंद कर रखो, हम रोटी बनवाने आते हैं। और हाँ सुनो, वो धनिया पुदीना भी साफ करके है, वो जो चटनी बना देना था। काहे कि तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। जाओ। हाँ ठीक है, कर लेंगे सारा काम। फटाक से निपटा देते हैं सब। हाँ ठीक है, जाओ। जा ही रहे थे, वो और भी कोनो काम है का बता दीजिए, कर देते हैं हम। और भी कोनो काम है क्या, कर देते हैं। अरे मजाक कर रहे थे हम जानते तुम कहाँ जा रही हो, समझी? अरे हमको पता है कि अनुराग ने जो है वो तुम्हारे लिए कोनो खास तैयारी किया है। दुल्हनिया बता रही थी हमको। वैसे तो पहले ना अनुराग हमको सारा बात बताता था, जो ना बताने वाला बात हो ना वो भी आकर हमको बताता था। लेकिन अब तो ना सारा घर में सबको पता होता है, लेकिन हम ही को कुछ पता नहीं होता। क्या करें, किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं हम। पाप ही ऐसा किए। सासू में आप ऐसा बात मत कीजिए। थोड़े दिन का बात है, आप देखिएगा गाड़ी जो है ना वो अपने आप पटरी पर आ जाएगी। टेंशन मत लीजिए आप। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा जल्दी हो, काहे कि हम चाहते हैं कि हमारा पुराना अनुराग जो है ना हमको वापस मिल जाए।
जल्दी जाओ, हमारे बेटा को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। ऐ, बहुत ही सुंदर दिख रही हो, हैं? हमको साथ जाओ जल्दी, और बहुत ही मजे करना है, जाओ। न्याय के संघर्ष में साथ रहेंगे कार्ल मार्क्स। हाँ। ये तेल की बोतल यहाँ क्या कर रही है? हमको कुछ काम था, हम लेकर आए थे। अब हमारा काम हो गया, तुम जाकर रख दो, जाओ। अब कानपुर में एक बुढ़िया की हुई मौत तेल पर पांव रखकर फिसलने से। अरे मैडम जी, एक बात बताइए, आप तो वकील रह चुकी हैं, अब बहुत कुछ देखी हैं, बहुत कुछ सुनी है, और हम तो यही सुने हैं कि घर पे ना सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती है, तकलीफ देती है, लेकिन कभी नहीं सुने हैं कि कभी कोई घर का दामाद या घर की बहू अपने सास को तकलीफ दे और परेशान करे। अब बताइए, ऐसा कौन करेगा है? घर की सीढ़ियों पे तेल डालकर छोड़ दे ताकि सास का पाँव पड़े उस पर और फिसल के बुढ़िया मर जाए। और ऐसा कौन करेगा बताइए तो, है? माँ,